मुगल बादशाह औरंगजेब एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की फिल्म छावा, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान और अब इमरान मसूद का कहना कि औरंगजेब क्रूर नहीं बल्कि अखंड भारत की नींव रखने वाला था, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा भूचाल लाया कि चारों तरफ चर्चा है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा से, जो मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में संभाजी के साहस, बलिदान और औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया। बस इसी पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास को गलत ढंग से पेश किया गया, जिस पर विवाद इतना गहराया कि पूरे देश में आक्रोश है। आइए आपको बताते हैं औरंगजेब की क्रूरता के 5 किस्से। भाइयों की हत्या। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ताजमहल के पास आगरा के किले में कैद कर दिया था, जहां वो अपना बाकी जीवन बिताने को मजबूर हुआ। औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए अपने तीनों भाई दारा शिकोह, शुजा और मुराद की हत्या करवा दी थी। यहां तक कि औरंगजेब ने अपने बेटों को भी नहीं बख्शा। बड़े बेटे को अंधा बना दिया और छोटे बेटे को कैद में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हुई। जजिया कर। मुगल शासक औरंगजेब ने 1679 में हिंदू तीर्थयात्रियों और व्यापारियों पर जजिया कर लगाया, एक ऐसी व्यवस्था जो कि गैर इस्लामी लोगों को अपनी जानमाल की रक्षा करने के लिए एक रकम देनी होती थी, जिसका मकसद गरीब और लाचार लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना, जिसके चलते कई हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। मंदिरों को ध्वस्त करना। औरंगजेब के काल में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। उसकी सेना जिस भी दिशा में युद्ध करने जाती थी, उन्हीं रास्तों में पड़ने वाले सभी बड़े मंदिरों को तोड़ा जाता। 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब जब मुगल बादशाह बना, तभी से आतंक का दौर शुरू हुआ। औरंगजेब ने वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर तुड़वाया, यहां तक कि अयोध्या मंदिर भी बनने नहीं दिया। औरंगजेब ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी राज्यों को पूर्ण इस्लामिक बनाने के लिए कई मंदिरों और गुरुद्वारों को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। हिंदुओं की नौकरी और अधिकारों में कटौती। अत्याचारी और बर्बर शासक औरंगजेब ने हिंदुओं की नियुक्ति को सीमित कर दिया। हिंदुओं को कई उच्च पदों से हटा दिया गया। साथ ही हिंदू व्यापारियों पर विशेष कर लगाया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। औरंगजेब के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत भरी हुई थी कि वो सभी सिखों और हिंदुओं को मुस्लिम बना देना चाहता था। उसने ये फरमान कश्मीर में लागू किया और कश्मीरी ब्राह्मणों को जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब की क्रूरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिसे अत्याचारी औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सिख गुरु तेग बहादुर सिंह को सूली पर लटका दिया। संस्कृति और त्योहारों पर प्रतिबंध। औरंगजेब ने होली, दीपावली और बाकी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही उसने संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी कलाओं को इस्लामी कानूनों के खिलाफ बताकर दरबार से हटा दिया। औरंगजेब का शासन 50 वर्षों तक चलता रहा। हालांकि उसकी धार्मिक कठोरता और आक्रमण नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल सत्ता तेजी से गिरने लगी और 1857 तक ये पूरी तरह समाप्त हो गई।